नहीं, बाबा साहब के 133वें जन्मदिवस के एक तो सबसे पहले मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा पूरे देश को। पूरे देश को क्या, पूरे वर्ल्ड को देंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में आज बाबा साहब को याद किया जा रहा है। बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जा रही है। नॉलेज ऑफ सिंबल और कहते हैं कि विश्व ज्ञान दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन जो है विश्व ज्ञान दिवस के रूप में, कहीं विश्व इक्वलिटी डे के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो लोग अपने अपने तरीके से इसको देख रहे हैं, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लोहा माना जाता है कि नॉलेज ऑफ सिंबल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ज्ञान के भंडार थे, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, भारत क्योंकि सभी धर्मों के यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो सभी के अधिकारों को सुरक्षित करते हुए बाबा साहब ने संविधान लिखा है और सबको समानता का अधिकार है कानून के अंदर। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। और बाबा साहब का सपना समानता का है, समतामूलक समाज का है। समतामूलक समाज की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर कहीं कोई भेदभाव नहीं होता है। तो बाबा साहब ने तो हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ, हिंदू धर्म की बुराइयों के खिलाफ, हिंदू धर्म की कट्टरता के खिलाफ, हिंदू धर्म में जो छुआछूत अत्याचार होते थे, एक शोषण विरोधी धर्म मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उस धर्म को छोड़ा था। और संविधान के अंदर सभी को बराबरी रहे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दलित हो या अक़लियत का हो, सभी को उन्होंने बराबरी का अधिकार दिया है इस संविधान के अंदर। कहीं कोई भेदभाव का मामला नहीं है। और कहते हैं हमारी गंगा जमुना की जो तहजीब है और जो संस्कृति है, उसका जो संविधान एक तरीके से नमूना है। ऐसा है, बाबा साहब संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने संविधान को रचा और जो कुछ अत्याचार दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे थे, उन कुरीतियों का समाधान करने हेतु इसमें बहुत सारे प्रोविज़न संविधान में जोड़े गए। और आज जिस तरीके का बीजेपी सरकार ने वातावरण बना दिया है और खुलेआम कह रही है कि हम संविधान बदलेंगे, और इसीलिए वो 400 पार का नारा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जनता भी समझ रही है, 400 पार तो जाएगा लेकिन गठबंधन जाएगा। आज संविधान को बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है, लोकतंत्र को बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है। देश की जनता एक बार अहंकार सरकार को 1970 में उखाड़कर फेंक चुकी है। इस अहंकारी और तानाशाही ताकतों को एक बार फिर जनता चुनाव में लोकसभा के अपना सबक सिखाएगी और इनको वापस घर भेजेगी। मैं यही कहूँगा, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसके लिए भी हम उन्हीं के बच्चे, उन्हीं की पीढ़ी, उन्हीं के नाती हैं। आज जो हमें उनके राह पे जलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम उन्हीं के आज जन्म जयंती को मनाया जा रहा। और मेरे परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती इतना उत्साह ऐसा मनाया जा रहा है कि सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा नहीं है कि इनके ही बिरादरी मना रहे हैं, सब मिलकर इनका जन्मदिन बड़ा धूमधाम से मना रहे हैं। और मैं यही कहूँगा, बाबा साहब के राहों पे उन्होंने कहा शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, एकजुट रहिए। तो आप सब अपने उसमें विचारों में उनके रहिए और उनके राह पे चलिए। देखिए, सबसे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। दूसरी चीज़ ये है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये संविधान रचा था, जो लिखा था, तो वो इसीलिए लिखा गया था, जैसा हमारे राकेश भाई ने अभी कहा कि हिंदू धर्म की जो उनकी नीतियाँ थी, जो अत्याचार करते थे कि कहीं दलित को, कहीं पिछड़ों को, गरीबों को, मजदूरों को, कोई उनका मतलब है ना, जो अत्याचार होते थे, तो उसी के विरोध में उन्होंने ये कानून बनाए थे ताकि सभी को एक समान सजाएं मिलें, एक समान सुरक्षाएं मिलें। लेकिन आज जिस तरीके से हिंदुस्तान में संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, खुले मंचों से ये भगवाधारी ऐलान कर रहे हैं कि जो सरकार आएगी, अगर हम दोबारा से सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल लेंगे। तो और जहाँ तक मैं हिंदुस्तान में देख रहा हूँ, तो आज पूरे हिंदुस्तान में नीले कलर का झंडा लहरा रहा है, जिससे मुझे ये महक आ रही है कि अब भगवा झंडा नहीं लहराएगा, अब हिंदुस्तान में नीला झंडा लहराएगा।